हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं सौरभ साहू आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक स्पेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर क्या होता है, उसकी 3 हमने परिभाषाएं जाना था, डिफिनीशन जाना था और एक बेसिक सा परिभाषा जाना था। जो हर एक सब्जेक्ट का परिभाषा होता है कोई ना कोई, वैसे ही कंप्यूटर का भी एक बेसिक सा परिभाषा हुआ था, उसको हमने अच्छे से समझा था। आपने यदि नोट किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने इस वीडियो को पहला वाला लेक्चर नहीं देखा वो जाके हमारे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा लिंक को, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। आज का हमारा लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में क्या है, आज हम पढ़ेंगे डाटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डाटा, व्हाट इज प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट्स and figure without any sequence. It has no meaning at that time. For example, name of student. इसका अर्थ है डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट्स। जो डाटा होता है वो बेसिक फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। फैक्ट एंड फिगर मतलब चित्रण होता है, विदाउट एनी सीक्वेंस, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ये लाइन वाइज नहीं होता है। जो डाटा होता है वो मुड़ा तुड़ा होता है। इट हैज नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि जब डाटा को हम रॉ मतलब कच्चा डाटा भी कहते हैं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता। हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थी का नाम। अब विद्यार्थी का नाम तो हमने बोल दिया, अब विद्यार्थी का क्या नाम है हमको पता ही नहीं है, क्योंकि वो डाटा है रॉ डाटा मतलब कच्चा डाटा में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रोसेसिंग में बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर और द रिलेटेड डाटा टू आउटपुट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का पूरा एक सेट होता है, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। गिवन बाय द यूजर, जो यूजर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और द रिलेटेड डाटा या संबंधित कोई डाटा, कोई आंकड़ा, टू आउटपुट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिसका कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होता है। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन इज द एंड पॉइंट। मान लो सपोज दैट हमारे पास डाटा है, हम कंप्यूटर को दिए, वो उसको प्रोसेसिंग किया यानी प्रोसेस किया, उसका कोई मतलब उस पर रिसर्च किया, फिर हमको जो उससे उत्तर मिलता है वो होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेशन इज द एंड पॉइंट, अंतिम चरण होता है। एंड पॉइंट का मतलब आर द फाइनल आउटपुट, मतलब फाइनल रिजल्ट ऑफ एनी प्रोसेस्ड वर्क, किसी भी प्रोसेस्ड डाटा का वो फाइनल रिजल्ट होता है इंफॉर्मेशन। व्हेन द आउटपुट डाटा हैज मीनिंग इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यदि आउटपुट डाटा का कोई मतलब होता है तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं गायत्री इज ए डाटा, गायत्री एक आंकड़ा है, डाटा है। लखनऊ इज आल्सो ए डाटा, और लखनऊ भी एक डाटा है, लेकिन हम दोनों को मिला देते हैं तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे गायत्री लिव्स इन लखनऊ इज ए इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है गायत्री भी एक डाटा है और लखनऊ भी एक डाटा है, लेकिन इसका कोई मतलब तो नहीं बन रहा है, क्योंकि अलग अलग है, आंकड़े टूटे फूटे हैं। लेकिन जब हमने उसको प्रोसेस किया और उसका एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनाया तो पूरा मतलब निकलता है कि जो गायत्री है वो लखनऊ में रहती है। गायत्री लिव्स इन लखनऊ इज ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो आपको ये पूरा ये तीनों डिफिनीशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख लो। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा लेक्चर। तीसरे लेक्चर में हम इससे आगे के टॉपिक को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। बेसिक से मैं बता रहा हूं, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लो जो भी कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।